चैनल पे। तो आज हम वृत्त की प्रमेय नंबर 3 करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 10.2 में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा वृत्त है। तो यहाँ पर हमारी प्रमेय है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा RS के स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। यानी जिसमें हमारा जो केंद्र है, जैसे कोई वृत्त है जिसका हमारा केंद्र ये है O, तो हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वो हमेशा केंद्र से ही होकर जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमारा कोई वृत्त जिसका सेंटर C है, जिसके निर्देशांक है 0,r, तो यहाँ पर हमें ज्ञात है, यहाँ पर हमें ज्ञात है कि जो OP है कि कोई वृत्त है, वृत्त जिसका सेंटर C 0,r है और जो O बिंदु है, यहाँ पे लिखेंगे और O बिंदु स्पर्श बिंदु पर लंबवत है। तो ये एक्जेक्टली जब लंबवत है तो बेसिकली हमारी जो है वो त्रिज्या होगी, क्योंकि हमने सिद्ध किया था प्रमेय नंबर 1 में कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमने अभी स्टेटमेंट सही मतलब कि प्रूफ किया था। तो हमारी जो त्रिज्या थी वो हमारी लंब थी, जो हमारी त्रिज्या थी वो वृत्त पर लंब भी थी, ठीक है। तो जो हमारा OP त्रिज्या है वो बिंदु P पर लंबवित है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, लंबवित है। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना है जो PQ बिंदु है वो भी O बिंदु से होकर जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। उपपत्ति में लिखेंगे, ठीक है। हमारा ज्ञात हो गया, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ से हमें सिद्ध करना है कि जो Q बिंदु है वो बिंदु OP से होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे उपपत्ति में, यहाँ से लिखेंगे हम अपनी उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने सबसे पहली प्रमेय में लिखा था। हमें सबसे पहली प्रमेय थी कि कोई वृत्त है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवित होती है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा या केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवित होती है। हमें वही लिखना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवित होती है, हमें वही लिखना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, इसीलिए जो हमारी है OPS, कोण OPS है वो हमारा 90 डिग्री का होगा। अब हमें सिर्फ ये भी करना है कि जो Q है वो भी बिंदु O से होकर जाएगा, तो इसलिए हमारा जो है कोण QPS ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ये हमारी समीकरण 1 है, तो समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हमारा क्या होगा कि जो हमारा कोण OPS वो हमारे 90 डिग्री का है, जो कि हमारे बराबर है कोण QPS के, क्योंकि ये भी तो हमारा 90 डिग्री का है। तो इसलिए यहाँ से कोण PS बराबर होगा कोण QS। जब ये दोनों बराबर होंगे
यानी कि हमारे ओ पी और ओ क्यू, कोड ओ पी एस, कोड ओ पी एस और कोड क्यू पी एस, जब ये भी 90 डिग्री का होगा तो भी ये इसी बिंदु से होकर जाएगा। जब ये इस बिंदु से होकर जाएगा यानी कि जो क्यू बिंदु है, क्यू पी है, वो भी ओ पी पे आ जाएगा। तो ओ पी पे जब आएगा जब ये दोनों रेखाएं संपाती हो। ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, संपाती रेखाएं क्या होती है। संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं कि जिनके अनेक हल होती हैं, जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हो, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो, वो हमारी संपाती रेखाएं हैं। अगर ये एक रेखा क्यू रेखा है, क्यू पी, अगर वो ओ पी पे आ जाए तो ये दोनों हमारी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और जो ओ पी है वो हमारी पहले से ही हमारी 90 डिग्री का कोण बना रही है। जब ये हमारी क्यू पी भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो जो हमारी रेखाएं हैं वो हमारी जो है क्यू पी है वो भी हमारी एक त्रिज्या होगी। तो हमारी कंडीशन कब होगी, लिखेंगे अतः क्यू पी अतः ओपी एवं क्यूपी संपाती रेखाएं। यहाँ पर लिखेंगे अतः क्यूपी, यहाँ से लिखेंगे अतः क्यूपी संपाती रेखा होगी, अतः क्यूपी संपाती रेखा होगी। इसीलिए जो हमारी ओ क्यूपी रेखा है वो 90 डिग्री की है और एक जो है वो हमारी त्रिज्या तो ये हमारी 90 है। ये हमारा सिद्ध हुआ। यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है।